सुंदर वन में सबसे ज्ञानी और सबसे प्यारे गुरु उल्लू थे। गुरु उल्लू अपनी कहानियों और गीतों के लिए जाने जाते थे, जो पूरे जंगल को खुशी देते थे। पर एक दिन गुरु उल्लू अपने पसंदीदा पेड़ की डाल पर उदास बैठे थे। वह कुछ नया लिखने या गाने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें कोई प्रेरणा नहीं मिल रही थी। उनके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया और बेला तितली ने देखा कि उनके प्यारे गुरु उल्लू उदास हैं। उन्होंने पूछा कि क्या बात है। गुरु उल्लू ने समझाया कि उन्हें कोई प्रेरणा नहीं मिल रही है। शेरू शेर ने कहा, चिंता मत करो गुरु उल्लू, हम सब मिलकर तुम्हें प्रेरणा ढूंढ कर देंगे। हम तुम्हें जंगल की सबसे खूबसूरत चीजें लाकर देंगे। गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया और बेला तितली तुरंत गुरु उल्लू के लिए प्रेरणा इकट्ठा करने निकल पड़े। शेरू शेर जंगल के गहरे हिस्से में गया। शेरू शेर ने वहां से जंगल की गहरी रहस्यमयी गड़गड़ाहट की आवाज को ध्यान से सुना और उसे अपने दिल में समेट लिया। शेरू शेर ने डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी को भी याद किया, जो पेड़ों के ऊपर से दिखती थी। मोती हाथी एक शांत झरने के पास गया। मोती हाथी ने झरने के पानी के बहने की हल्की आवाज को सुना और ठंडी, नम जमीन और पुरानी जड़ों की विशालता को महसूस किया। मोती हाथी ने झरने की एक बूंद भी देखी, जो पत्तों से टपक रही थी। ज्ञानू कछुआ ने बहुत ध्यान से जमीन पर एक ऐसा पत्थर ढूंढा जो एकदम चिकना और उस पर सुंदर डिजाइन बना था। ज्ञानू कछुआ ने उसे गुरु उल्लू के पास लाया और जंगल की जमीन पर छोटे छोटे पत्तों पर बने जटिल डिजाइनों का वर्णन किया। रानी खरगोश घास के एक ऐसे टुकड़े पर गई जहां सबसे मुलायम काई थी। रानी खरगोश उसे गुरु उल्लू के पास लाई और बताया कि कैसे सुबह की ओस की बूंदें छोटे फूलों पर मोतियों की तरह चमकती हैं। गोलू बंदर एक बहुत ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़ा। गोलू बंदर को वहां एक खास खुशबूदार जंगली फूल मिला, जिसे वह गुरु उल्लू के लिए लाया। गोलू बंदर ने ऊपर से दिखने वाले जंगल के विशाल नजारे का भी वर्णन किया। चिंकी चिड़िया उड़कर गुरु उल्लू के पास आई और एक बिल्कुल नई चहचहाती धुन गाई, जो उसने अभी अभी बनाई थी। चिंकी चिड़िया को एक चमकदार नीला पंख भी मिला, जिसे वह गुरु उल्लू के लिए लाई। बेला तितली धीरे से गुरु उल्लू के चारों ओर उड़ने लगी। बेला तितली ने अपने पंखों के चमकीले रंग दिखाए और बताया कि कैसे एक फूल हवा में धीरे से झूलता है। शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया और बेला तितली सबने मिलकर गुरु उल्लू के लिए जंगल की सुंदरता और अनुभवों के अलग अलग हिस्से इकट्ठे किए। गुरु उल्लू ने आंखें बंद कर लीं और अपने दोस्तों द्वारा लाई गई सभी आवाजों, दृश्यों, सुगंधों और भावनाओं को अपने अंदर महसूस किया। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, उनकी आंखें चमक उठीं, प्रेरणा वापस आ गई थी। गुरु उल्लू ने अपने सभी दोस्तों शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया और बेला तितली को धन्यवाद दिया। गुरु उल्लू ने एक नई धुन गुनगुनाना शुरू किया और फिर एक नई कहानी सुनाने लगे, जो उनके दोस्तों द्वारा लाई गई प्रेरणा से भरी थी। शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया और बेला तितली खुश थे कि शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया, बेला तितली और ज्ञानू कछुआ की टीम वर्क से गुरु उल्लू को फिर से प्रेरणा मिली। उन्होंने सीखा कि अपने दोस्तों की रचनात्मकता में मदद करना
कितने सुंदर तरीकों से हो सकता है।